एक समय की बात है। एक हलचल भरे शहर में राम नाम का एक लालची व्यापारी रहता था। राम बहुत चालाक था और हमेशा अपने ग्राहकों को ठगने के तरीके ढूंढता रहता था। वह नकली गहने बेचता था, दूध में पानी मिलाता था और कम तोलकर ज्यादा पैसे लेता था। लोगों को लगता था कि वह बहुत होशियार है, लेकिन उन्हें उसकी चालबाजियों के बारे में नहीं पता था। जल्द ही राम दूसरों को बेवकूफ बनाकर बहुत अमीर बन गया। उसने एक बड़ा घर बनाया और महंगे कपड़े और गहने खरीदे। राम अपने धन से बहुत खुश था। वह अक्सर अपनी पत्नी से अपनी चालाकी के बारे में शेखी बघारता था। देखो मैं कितनी आसानी से पैसा कमाता हूँ, मैं शहर का सबसे चतुर आदमी हूँ। उसकी पत्नी हालांकि उसके बेईमान तरीकों से चिंतित थी, लेकिन उसके धन से मिलने वाले आराम का आनंद लेती थी। एक दिन शहर में एक बड़ा तूफान आया। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई और राम का सुंदर घर क्षतिग्रस्त हो गया। और भी बुरी बात यह रही कि उसकी दुकान में बिजली गिरने से आग लग गई और उसका सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। राम ने जो बेईमानी से पैसा कमाया था वह उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी आया था। राम तबाह हो गया। उसने एक ही रात में अपना सारा धन खो दिया था। उसके पास अपने घर की मरम्मत कराने या अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। वह रातों रात एक अमीर व्यापारी से कंगाल बन गया। उसके पड़ोसी, जो उसकी धोखेबाजी के बारे में जानते थे, उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए जैसी करनी वैसी भरनी। निराश और हताश राम शहर में इधर उधर भटकता रहा। वह गुरुजी नाम के एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति से मिला, जिसका सभी सम्मान करते थे। गुरुजी, जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जाने जाते थे, ने राम की दुख भरी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी। राम की अपनी कहानी खत्म करने के बाद गुरुजी ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुम धोखे का जीवन जी रहे हो। तुमने दूसरों को दुख देकर अपना धन कमाया है। ऐसा धन बुलबुले की तरह होता है, ये किसी दिन फूट जाएगा। राम चौंक गया। उसने अपने कार्यों के बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा था। उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सब कुछ खो दिया है। गुरुजी ने राम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बदलने में कभी देर नहीं होती। ईमानदारी से अपनी जीविका कमाना शुरू करो। सच्ची खुशी और शांति ईमानदारी की कमाई से आती है। गुरुजी की बातों को दिल से लगाकर राम ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने एक मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। भारी बोझ ढोता और छोटे मोटे काम करता। काम मुश्किल था और उसकी पिछली आलीशान जीवन शैली की तुलना में कमाई बहुत कम थी। ऐसे दिन थे जब वह भूखा सो जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह गुरुजी के शब्दों को याद करते हुए ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन जब वह नदी के किनारे मलबा साफ कर रहा था, तो उसने कीचड़ में आधा दबा हुआ एक चमकदार वस्तु देखी। वह कीमती पत्थरों से जरा एक सोने का कंगन था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहले कभी इतनी सुंदर और कीमती चीज नहीं देखी थी। एक पल के लिए पुराना लालच उसके अंदर जगमगा उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आसानी से कंगन रख सकता था और उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता था। इससे उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। हालांकि गुरुजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, सच्ची खुशी और शांति ईमानदारी की कमाई से मिलती है। भारी मन से लेकिन साफ विवेक के साथ राम ने कंगन को स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का फैसला किया। मजिस्ट्रेट ने राम की कहानी सुनी और उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने राम की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी प्रशंसनीय है। आजकल ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। राम की ईमानदारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। जो लोग कभी उसका तिरस्कार करते थे, अब उसे नए सम्मान से देखते थे। उस दिन से राम कभी भी ईमानदारी के रास्ते से नहीं भटका। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके जीवन में बेहतरी आई। उसने शहरवासियों का विश्वास अर्जित किया और एक सफल छोटा व्यवसाय बनाया। हालांकि वह पहले जितना धनी नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट और सम्मानित था। वह अंततः समझ गया कि ईमानदारी की कमाई धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन वे सच्ची शांति और खुशी लाती है, नाजायज कमाई के क्षणिक आनंद के विपरीत।